I, Justice Gulzar Ahmed, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस गुलजार अहमद ने 27वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 1 माह चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान, आला अदलिया के जजेस, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सदर आरिफ अलवी से नए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। सदर और वज़ीर आज़म ने जस्टिस गुलजार अहमद को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। सदर ने नए चीफ जस्टिस के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की भी चीफ जस्टिस से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात ऐवान सदर में हुई। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब की पाकिस्तान को कोलालमपुर समिट में शिरकत से रोकने की खबरों की तरदीद। सऊदी सिफारतखाने का अपने बयान में कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कोलालमपुर समिट में अदम शिरकत पर मजबूर किया और ना ही कोई धमकी दी। पाक सऊदी ताल्लुकात एतमाद, अफाम व तफहीम और बाहमी एहतराम पर कायम हैं। उधर तुर्क सदर का कहना है कि सऊदी अरब ने कोलालमपुर समिट में शिरकत पर पाकिस्तान से अपनी रकम वापस लेने और पाकिस्तानी वर्कर्स को निकालने की धमकी दी। इसराइली सॉफ्टवेयर से पाकिस्तानी हुकाम की जासूसी की कोशिश। बरतानी अखबार ने भांडा फोड़ दिया। दी गार्डियन के मुताबिक रवां साल 2 दर्जन पाकिस्तानी हुकाम के मोबाइल फोन को निशाना बनाया गया। जासूसी के लिए इसराइली स्पाईवेयर कंपनी NSO ग्रुप की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। भारत मुल्की और गैर मुल्की जासूसी के लिए NSO की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। मरियम नवाज का नाम ECL से निकलवाने के लिए दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मरियम नवाज ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत ने अभी तक नाम ECL से निकालने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। अदालत ने हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, जो मुकम्मल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल बेंच 23 दिसंबर को समाअत करेगा। ख्वाजा बरादरान के वकील और नए प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ रेफरेंस की शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल। महमूद अख्तर नकवी ने शिकायत में मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है, कालादम करार दिया जाए। गैर आइनी फैसला देने पर जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं मुशर्रफ को गद्दार नहीं समझता, पैट्रियट पाकिस्तानी समझता। इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि एहतसाब हो, उसको इस बात का भी दुख है और रहेगा कि नवाज शरीफ बाहर चले गए। ही इज एंजॉयिंग। अच्छी खबर आने वाली है आपको शहबाज शरीफ की। मेरे दोस्त शहबाज शरीफ की अच्छी खबर आने वाली है। न्यू ईयर के लिए नया हैट खरीदेंगे। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ कभी मुशर्रफ के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। नवाज शरीफ को सऊदीया से शहबाज लाया और लंदन भी शहबाज लेकर गया। इमरान खान को दुख रहेगा कि नवाज शरीफ बाहर चले गए। मुशर्रफ की हिमायत में अपने बयान पर कायम हूं। पाक श्रीलंका दूसरा टेस्ट। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर्स की शानदार बैटिंग। शान मसूद और आबिद अली की सेंचुरियां। शान मसूद 135 रन बनाकर आउट हुए। ग्रीन कैप्स ने दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 282 रन बना लिए। आबिद अली इब्तदाई 2 टेस्ट मैचेस में सेंचुरियां बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के 9वें बल्लेबाज बन गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। PCB के सख्त मौक़िफ़ की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड परेशान।
जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुकम्मल दौरा ना करने के हवाले से पीसी को खत लिखा। जवाब देने के लिए बांग्लादेश के पास वाज़ेह जवाब नहीं है। Allah Jalla Majduhu says, "Verily Allah commands that you should render back the trusts to those to whom they are due, and that when you judge between men, you judge with justice. Verily, how excellent is the teaching which He Allah gives you. Truly Allah is ever all hearer, all seer. O ye who believe, obey Allah and obey the Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and those of you who are in authority. And if you differ in anything amongst yourselves, refer it to Allah and His Messenger. If you believe in Allah and in the last day, that is better and more suitable for final determination. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ." Now I will read the notification of appointment. In exercise of the powers conferred by Clause 3 of Article 175A, read with Article 177 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President is pleased to appoint Mr. Justice Guldar Ahmed, the most senior Judge of Supreme Court, as Chief Justice of Pakistan with effect from 21st December 2019. I now request Your Excellency, Mr. President, to administer the oath of office to Mr. Justice Guldar Ahmed as Chief Justice of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I, Justice Guldar Ahmed, do solemnly swear that I will bear faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest or influence my official conduct or my official decision. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances, I will do right to all manner of people. According to law. Without fear or favor. Affection or ill will. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Allah Ta'ala aapki madad kare. Absolutely, very important.
Sir, may I have your permission to conclude the proceedings of the oath-taking ceremony? Yes. The ceremony is concluded. 27वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी तकरीब में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ के साथ साथ दीगर अफवाज के सरबराहान, आला अदलिया के जजेस और वकला इस तकरीब में शरीक हैं।